मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिक्सचर एज यू ऑल नो दैट विच इज़ नॉट अ केमिकली कंबाइन। मिक्सचर कुछ भी हो सकता है जिसे आप कैसे भी कंबाइन कर सकते हो। नॉर्मली आपने किसी चीज़ को मिलाया तो वो मिक्सचर ही है, केमिकली कोई रिएक्शन नहीं होती। जैसे आपने सैंड के साथ सॉल्ट को मिला दिया वो भी मिक्सचर है, आपने वाटर में ऑयल मिला दिया वो भी मिक्सचर है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिक्सचर सॉलिड या लिक्विड ही होंगे। जैसे आप जनरली मैंने आपको बताया था एग्जांपल लेके सॉल्ट एंड वाटर, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि हमेशा मिक्सचर वो ही होंगे। मिक्सचर तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को आप मिक्स कर रहे हो वो मिक्सचर ही है। क्लियर। यहाँ पे उसकी सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स हैं और सबके लिए इंडिविजुअल है। ये नहीं कि आप किसी सॉलिड सॉलिड की जो यूज़ कर रहे हो वो आप लिक्विड लिक्विड में यूज़ कर लो। सबकी अलग अलग टेक्निक्स हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा फ्लो चार्ट बनाएंगे ताकि आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉलिड सॉलिड टेक्निक है यहाँ पर। सबसे पहले सॉलिड से स्टार्ट करते हैं कि सबसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले ये चेक करना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। दोनों सॉलिड हैं तो आप इन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, दोनों लिक्विड है तो आप इनका यूज़ करेंगे, सॉलिड लिक्विड है तो आप इसका यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड सॉलिड से। सबसे पहले है मैग्नेट। कि मैग्नेट का कब यूज़ होगा, बहुत सिंपल है मैग्नेट का यूज़। मैग्नेट का यूज़ हम तब करेंगे जब आपके मिक्सचर में अगर आयरन फिलिंग्स हैं या कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, जैसे पिन हो गया। अगर मतलब आयरन ऑब्जेक्ट है तभी आप इस वाली टेक्निक का यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने कहा सैंड एंड शुगर, तो उसमें तो आयरन नहीं है तो उसमें इसको यूज़ नहीं कर सकते। बट मैंने कहा कि पिन को सेपरेट करना है फ्रॉम सैंड, तब आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पिन और सैंड इसमें आपका जो है पिन वो आयरन ऑब्जेक्ट है तो आप इसको मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। मैग्नेट बहुत सिंपल है कि अगर किसी भी मिक्सचर में आयरन फिलिंग, आयरन पिन्स, कुछ भी अगर आयरन ऑब्जेक्ट है तभी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड इज बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। कि चलो आयरन ऑब्जेक्ट अगर मिक्सचर में होगा तो ये यूज़ करेंगे, अगर नहीं होगा तो क्या यूज़ करेंगे। सपोज आपको आ गया शुगर एंड सैंड को सेपरेट कीजिए, शुगर एंड सैंड को, तो आप कैसे सेपरेट करोगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि फिजिकल स्टेट्स क्या है। तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। क्लियर। तो पहली टेक्निक तो फेल हो गई इस पर, क्योंकि आयरन नहीं है तो मैग्नेट तो लग नहीं सकता। बची दो टेक्निक्स। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट हम तब यूज़ करते हैं कि जब दोनों जो सॉलिड है उनमें से कोई एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ किया जाएगा जिसमें इनमें से कोई एक सॉल्यूबल हो। जैसे मैं अगर वाटर यूज़ करूँ तो हम जानते हैं वाटर, जो शुगर है वो वाटर में सॉल्यूबल होगी। तो जैसे ही हमने इसे वाटर डाला तो ये तो सॉल्यूबल हो गया। बचा क्या, सैंड। तो इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करके क्या होगा, सैंड ऊपर रह जाएगी, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो सेपरेशन वहाँ पे हो सकता है। फिर हम तो सॉल्ट को वाटर से सेपरेट कर लेते हैं बाय इवापोरेशन, वो आप अभी आगे पढ़ोगे। क्लियर। तो सॉल्वेंट का क्या रोल है यहाँ पे। और भी जैसे शुगर और सैंड हो गया, लेकिन अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया शुगर एंड सॉल्ट, अब शुगर एंड सॉल्ट को वाटर से तो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही चीज़ें वाटर में सॉल्यूबल है। क्या सेपरेट होगा, तो यहाँ पे एक ऐसा सॉल्वेंट लिया जाएगा जिसमें इन दोनों में से सिर्फ एक ही सॉल्यूबल हो, तो वो होता है एल्कोहल। एल्कोहल एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें सिर्फ शुगर सॉल्यूबल है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एल्कोहल एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया गया सल्फर एंड सैंड को सेपरेट की, तो जहाँ पे भी आपको सल्फर मिले, आपको पहले भी समझाया गया है सल्फर किस में सॉल्यूबल होता है, CH2 में, दैट इज अ कार्बन बायसल्फाइड। तो जैसे भी आपको सल्फर मिले तो आप ये वाला CH2 वहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको कुछ सॉल्वेंट बताया कि सल्फर मिले तो CH2 यूज़ करना है, शुगर एंड सॉल्ट मिले तो अल्कोहल, अदरवाइज अगर सिर्फ सैंड एंड सॉल्ट ये सब मिले तो आपको वाटर यूज़ करना है। इसके बाद आती है सब्लिमेशन टेक्निक। सब्लिमेशन भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है सब्लिमेशन में, सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्जन होता है, गैस में कन्वर्जन होता है। इसके एग्जाम्पल क्या होते थे, याद आ रहा है तो कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, एमोनियम क्लोराइड जो मैंने समझाया भी था डायग्राम से, एमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपके मिक्सचर में इनमें से कोई एक है, कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, तो आप क्या यूज़ करोगे, सब्लिमेशन। ये तीनों ही बहुत सिंपल है। जैसे आपको आ गया कि आपको क्वेश्चन आपको दे दिया कि आप सेपरेट कीजिए कैम्फर को कॉमन सॉल्ट से, तो आप यहाँ पे कैम्फर है, आप जानते हैं कि यहाँ पे सब्लिमेशन हो सकता है, तो आप यहाँ पे जैसे कैम्फर और कॉमन सॉल्ट दे रखा है आपको, सॉल्ट, तो इसको आप कैसे सेपरेट करोगे। कैम्फर कैसा है, सब्लाइम, सब्लाइम होता है तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है। जैसे आपको अमोनियम क्लोराइड और सैंड दे दिया तो कौन सी यूज़ करेंगे, सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन बॉल्स, सॉरी अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट दे दिया तब कौन सी यूज़ करेंगे, सब्लिमेशन।
नैफ्थलीन एंड सैंडेलिया, तब कौन सी यूज़ करेंगे? सब्लिमेशन। तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए क्या, तो ये टेक्निक जो हमने यूज़ की है, देखो आपने देखा कि पर्टिकुलर के लिए यूज़ हो रही है, ऐसा नहीं है कि सब्लिमेशन आप किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या मैग्नेट आप किसके लिए, तो इनकी पर्टिकुलर है कि मैग्नेट तब यूज़ किया जाएगा जब आयरन फिलिंग, आयरन ऑब्जेक्ट हो, सॉल्वेंट जब यूज़ किया जाएगा जब वहाँ पे सॉल्वेंट से सेपरेट हो सकते हो, सब्लिमेशन जब वहाँ पे सब्लाइम। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सॉलिड वाला पोर्शन। अब हम मूव करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड में। ये कोई मत सोचिएगा कि क्या इनमें से कोई टेक्निक सॉलिड लिक्विड में भी यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद देखेंगे। तो हम आते हैं सॉलिड लिक्विड पे। सॉलिड लिक्विड में आपको इतनी सारी टेक्निक्स दिख रही है जो यूज़ की जाएंगी। फर्स्ट इज बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन सब जानते हैं, फिल्टर करके। अच्छा बताओ, फिल्टर की जब से हम एग्जांपल समझ रहे हैं तो हमने जनरली हम ले रहे हैं सैंड एंड वाटर। सॉलिड लिक्विड है ना, तो एक सॉलिड होगा मिक्सचर में और एक क्या होगा? लिक्विड। तो अगर मैं सैंड और वाटर का एग्जांपल लूँ, सैंड क्या है उसमें सॉलिड, वाटर क्या है? लिक्विड। तो इसको सिंपली सबको पता है कि कैसे सेपरेट करते हैं इसको? फिल्टर से। फिल्टर करने से क्या होगा? सैंड ऊपर आ जाएगी जो फिल्टर पेपर पे, और नीचे चला जाएगा पानी। जो ऊपर रह जाता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू, और जो नीचे आ जाता है फिल्टर होके उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये दो टर्म्स है, रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट। क्लियर? तो आपने एक चीज़ यहाँ पे समझी कि अगर सपोज मैं अगर सॉल्ट वाटर को फिल्टर से पास करूँ तो क्या होगा? वो सारा का सारा पास हो जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन, तो वो तो सेपरेट नहीं हो सकता ना। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर चलते है कि फिल्ट्रेशन में हम क्या सेपरेट कर सकते हैं? हेट्रोजीनियस। याद आ रहा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते थे? जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, जिनमें विजिबल बाउंड्रीज होती है, तो वो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। जैसे सैंड एंड वाटर हो गया और चॉक एंड वाटर हो गया, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। आधा है क्या हेट्रोजीनियस यार? जो विच नॉट कम्प्लीटली मिक्स, जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते थे वही तो होते थे हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस चॉक एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, तो इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय फिल्ट्रेशन। क्लियर हो गई टर्म कि हेट्रोजीनियस को कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिर हम सॉल्ट सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट करेंगे, शुगर सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट करेंगे? तो इनको सेपरेट किया जाएगा बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है ये भी पढ़ चुके हो। लिक्विड से किस में कन्वर्जन होता है? गैस में। तो इसको कैसे सेपरेट किया जाता है कि सपोज आपने एक पैन लिया, पैन में आपने शुगर, पैन लैब में तो हम पैन नहीं लेंगे, लैब में तो हम चाइना डिश लेंगे। तो हमने चाइना डिश में क्या किया? हमने अपना सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। ये सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हीट करेंगे तो सारा का सारा लिक्विड इवापोरेट हो जाएगा और आपकी चाइना डिश में एक सॉल्ट मिल जाएगा। तो हो गया सेपरेट, लिक्विड भी चला गया और सॉल्ट मिल गया। तो यहाँ पे इवापोरेशन से कैसे सॉल्यूशन होंगे, कैसे मिक्सचर सेपरेट होंगे? होमोजीनियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसे सेपरेट होंगे यहाँ पे? होमोजीनियस। आप पहले से पढ़ते हुए आए हो होमोजीनियस क्या होता है? जो कंप्लीटली मिक्स। हेट्रोजीनियस क्या होता है? विच आर नॉट कंप्लीटली मिक्स। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या सेपरेट करेंगे? होमोजीनियस। क्लियर हो रहा है? इवापोरेशन किसके लिए यूज किया जाएगा? होमोजीनियस। जो आपस में घुल जाए, जैसे सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, सब इसको हम इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट टेक्निक आती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जनरली यूज किया जाता है कोलाइड्स के लिए। कोलाइड्स पढ़ के आए हैं अभी हम कि जिसका साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता था, जो सॉफ्ट सॉल्यूशन, जो लगते तो होमोजीनियस है बट होते क्या है? हेट्रोजीनियस। जैसे ब्लड में भी तो ये ब्लड तो आपको लगता है कि वो होमोजीनियस है बट उसके पार्टिकल्स होते हैं उसमें नीचे। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? जैसे आपको याद है, इसको समझाती हूँ मैं। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मक्खन निकालते हैं जब दूध में से, देखते ना, जो टीवी में भी देखा होगा आपने, जो सीरियल्स आते हैं कृष्णा वगैरह, इनमें जो दिखाते हैं कि मटका होता है नीचे और वो ऊपर से रॉड होती है, वो उसको ऐसे रोटेट करते हैं। तो वो किस पे बेस्ड है? वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे बेस्ड है कि रोटेट करके क्या हो रहा है कि जितना भी सॉलिड वाला पार्ट है वो नीचे रह रहा है रोटेट करके, और लिक्विड ऊपर ऊपर आ जा रहा है। तो यहाँ पे यही होता है। जितने पैथोलैब्स होते हैं, ये आपको सेंट्रीफ्यूगेशन, एक मशीन होती है वहाँ पे आपको दिखेगी, सिल्वर कलर की होती है। तो इसमें क्या किया जाता है? एक छोटी सी ट्यूब लेते हैं यहाँ पर, इसमें ट्यूब ली जाती है, कांच की ट्यूब होती है वो, एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब में क्या करते हैं? अपना कोलाइड डालते हैं और ये मशीन होती है। इस मशीन में क्या होता है? रोटेशन होती है हाई स्पीड पे,
तो ये ट्यूब घूमनी स्टार्ट करती है। घूमने घूमने से क्या होगा कि जो इसके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे और प्योर लिक्विड ऊपर आ जाएगा। रोटेशन, जैसे वही मक्खन वाला सीन, मक्खन नीचे आ गया, लिक्विड ऊपर, ऐसे इसमें होता है कि जब रोटेशन इतनी हाई स्पीड से करेगा तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे सारे बॉटम पे। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स बॉटम पे बैठ जाएंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, प्योर लिक्विड। ये नीचे क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब देखिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसमें क्या होता है, रोटेशन बिल्कुल हाई स्पीड पे करते हैं और रोटेशन से पूरा सेपरेट यहाँ पे हो जाता है। कोलाइड्स किससे, ब्लड हो गया, ब्लड मतलब ये लैब्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, छोटा सा मतलब जैसे पैथो लैब में इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती है ना, तब इसको यूज़ करते हैं। ब्लड टेस्टिंग वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा डायग्राम दिखा देती हूँ कि ये कैसा होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, ऐसी डिजिटल होती है, ये वो ट्यूब है। तो देखो आपने ये ब्लड का सैंपल के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो नीचे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ गए, सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे आ गया, प्योर लिक्विड ऊपर आ गया। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, यहाँ पे ये ट्यूब फिट की जाती है, बहुत तेजी से रोटेट करता है। ये इसका प्रिंसिपल भी देखिए, इट इज़ अ मैथड फॉर सेपरेटिंग द लिक्विड इन विच मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड। हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, कोलाइडल जनरली इसमें यूज़ किया जाता है। तो आप बोल सकते हो कि ये भी किसके लिए यूज़ हो रहा है, हेटेरो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी अच्छे से। तो इसका एग्जांपल है जैसे सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम का सेपरेशन जब मिल्क से करते हैं तो वो इसी टेक्निक के अंदर आएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन हम होमोजीनियस के लिए ही यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे होमोजीनियस के लिए तो हम इवापोरेशन यूज़ करते हैं, तो ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखिए इवापोरेशन में जो हमें सॉल्ट मिल के आया ना, जब वाटर उड़ गया और जो बचा सॉल्ट, वो प्योर नहीं होता, वो प्योर नहीं होता। तो प्योर करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। एज अ नेम इंडिकेट्स दैट कि इसमें हमें लास्ट में क्या मिलता है, हमें इसमें लास्ट में क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड होते हैं। क्या ऑब्टेन्ड होते हैं, क्रिस्टल्स। प्योरिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं इसको, इसको प्योरिफिकेशन टेक्निक बोला जाता है, प्योरिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं इसको। मतलब इसमें जो कंपाउंड मिलेगा ना, प्योरीफाई मिलेगा। अब इसका मेथड क्या है, देखिए करते तो इसमें भी वो ये जो इवापोरेशन में करते हैं, हमने चाइना डिश में अपना कंपाउंड दिया, उसको हीट कर दिया, लेकिन इसको हम हीट ड्राइनेस तक नहीं करेंगे। ड्राइनेस मतलब कंप्लीट, जब तक जैसे इवापोरेशन में ड्राइनेस तक हीट करते हैं तो सारा पानी नहीं निकल जाता, इसमें कंप्लीटली हीट नहीं करते हम लोग, इसमें कंसनट्रेटेड पॉइंट तक हीट करते हैं। कंसनट्रेटेड पॉइंट मतलब कि जब तक थोड़ा पानी बच जाए तब तक इसको हम हीट करते हैं। इसमें हम ग्लास रॉड डिप करके देखते हैं, अगर ग्लास रॉड में वो चिपकने लग गया तब तक हम उसको हीट करेंगे। कंसनट्रेटेड पॉइंट तक इसको हीट किया जाता है, कंसनट्रेटेड लेवल तक इसको हीट किया जाता है कि थोड़ा सम वाटर कि कुछ पानी उसमें रह जाए, तब तक हीट करेंगे। और हीट करने के बाद क्या होगा, उस गरम सॉल्यूशन को हम कूल करने के लिए रख देंगे एक ठंडे कूल बीकर में, जिसमें कूल्ड वाटर होगा, उसके ऊपर इसको रख दिया जाएगा। तो और कुछ टाइम के लिए रख देंगे, और फिर जब ये रख दिया जैसे हमने कुछ टाइम के लिए, तो फिर इसको हम फिल्टर करेंगे। जब हम इसको फिल्टर करने के बाद देखेंगे कि हमें प्योर क्रिस्टल्स, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल्स इसमें ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, बिल्कुल प्योर, क्योंकि हम इसको फिल्टर कर चुके हैं, तो इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। तो यही इस क्रिस्टलाइजेशन का फ़ायदा है। अगर कोई पूछे इवापोरेशन से बेटर क्यों है ये, तो क्योंकि इसमें प्योर कंपाउंड मिलता है। इवापोरेशन में हम ड्राइनेस तक हीट कर रहे हैं, ड्राइनेस मीन्स कम्प्लीटली ड्राइनेस तक हीट कर रहे हैं, तो वो जल भी सकता है, कंपाउंड डिकम्पोज हो सकता है, गेट चार्ड। शुगर चार्ड, आपको बोला शुगर सॉल्यूशन को सेपरेट, तो इवापोरेशन से करोगे बट ज़्यादा हीट करने पे चार्ड हो जाएगी वो, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में चार्ड नहीं होगी क्योंकि हम उसको कम्प्लीटली वाटर ज़्यादा रिमूव नहीं कर रहे। तो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम में क्रिस्टलाइजेशन में नहीं होती। सेकेंड, इसमें इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। इम्प्योरिटीज़ मतलब फॉरेन पार्टिकल, उस मटेरियल के अलावा जितना भी जो कोई अगर फालतू अगर चीज़ है किसी मिक्सचर में, तो उसे हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। क्लियर, क्रिस्टलाइजेशन इट इज़ अ प्योरिफिकेशन टेक्निक। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।